Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 2 solution. This is a part 16 and today my topic is vapor pressure of liquid solution based question. मतलब जो हम पार्ट 15 में टॉपिक पढ़े थे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, उसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसका हमने फार्मूला बताया था। बहुत सिंपल फार्मूला था। पी टोटल इक्वल टू बनाए थे पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर सोचेंगे इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद हो पाएगा, तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि पी टोटल जो होगा ये इक्वल होता है अपने पार्शियल प्रेशर के। तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा। और पी ए की वैल्यू हमने बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने मोल फ्रैक्शन के, और पी बी के लिए बताया था कि पी बी ई भी अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के बी के। तो इसको जब हटाएंगे तो ये आदमी की इक्वल का साइन आएगा, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसको लगाएंगे तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सिंपल है। यही जो वैल्यू है पी ए और पी बी की, यही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेंगे तो पी टोटल हो जाएगा इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्लस पी नॉट बी इंटू देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हमने ये भी बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ए कैलकुलेट करना चाहें तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे मोल फ्रैक्शन ए ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप चाहें यहाँ पे, ये कल हमने बता दिया था, बस आपको एक रिवाइज करा देते हैं। ये नॉट पी ए की जगह ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह पे वैल्यू रख देंगे तो पी नॉट ए ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जब यहाँ पे आगे करेंगे तो पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो प्लस वाले को यहाँ पर कर लीजिए, माइनस वाले को यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन बी है, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन बी है, तो मोल फ्रैक्शन बी कॉमन ले लेंगे तो आपका ये फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अगर फार्मूला बाय द वे भूल जाता है तो ये टॉपिक तो बहुत ईजी है। पी टोटल डाल्टन लॉ याद करिए। पी टोटल क्या होता है, इक्वल होता है अपने सम ऑफ ईच पार्शियल प्रेशर के, ईच कंपोनेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इसकी वैल्यू आप ये है, इसकी वैल्यू ये है, पुटअप करेंगे आंसर आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही निकालेंगे, ये वाले फार्मूले से यही निकालें। आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फिर आपके क्या करिए, यहाँ पे बी की जगह पे आप, यहाँ बी है, बी की जगह पे आप ये वैल्यू रख दीजिए। आंसर आपका जो इस फार्मूले से आएगा वही फार्मूले से आंसर आपका, इसका भी यूज करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ये जो हमने बताया वही चीज़ आप तैयार रखिए। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो देखते हैं। क्वेश्चन दिया है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, फार्मूला CHCl3 ये दिया है, एंड डाइक्लोरोमीथेन फार्मूला दिया है CH2Cl2 एट 298 केल्विन आज 200 mmHg, ठीक है, एंड एरिया 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब जो वेपर प्रेशर जो क्लोरोफॉर्म का इतना दिया है और डाइक्लोरोमीथेन का इतना दिया है रिस्पेक्टिवली, ये दिया है। तो पूछा क्या है
पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ solution prepared by mixing prepared by mixing 25.5 gram 5 gram of chloroform of CHCl3 and 40 gram of dichloromethane, 40 gram of dichloromethane at 298 कैलोरी। ये क्वेश्चन है और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पता है कि देखिए कैसे हम पहचानेंगे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, दो वेपर प्रेशर दिया है और दो कंपोनेंट भी दिया है, एक क्लोरोफॉर्म है और एक क्या है डाइक्लोरोमीथेन, जिसकी वैल्यू मास दिया है 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, 40 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। तो मास दिया है, दोनों का कंपोनेंट का नाम दे दिया है, ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका डाइक्लोरोमीथेन है। तो इससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ईजिली है मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। दो प्रेशर है तो दो प्रेशर लगाएंगे, एक PA एक PB लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पे हो जाएगा। तो जो जिसका फार्मूला हमने बताया था कि P टोटल इक्वल टू P0A प्लस, बताया था कि यहाँ पे P0A प्लस P0B माइनस P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये कैसे आया है अभी हमने इसके पहले थोड़ी देर पहले इसको हम डिस्कस किए थे, या इसके पहले जो पार्ट 15 है वहाँ पर भी हमने इस पर डिस्कस किया था, आप वहाँ से इसको देख और समझ सकते हैं। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन का देखिए, यहाँ पे टोटली यहाँ पे PA और PB ये पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का। तो इसमें से किसी को भी A मान लीजिए, किसी को भी B मान लीजिए। तो हम क्लोरोफॉर्म को A मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम B मान लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें A और B मान लेने से। तो हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म ये दिया है कितना 200, यानी कि इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे PA लिखेंगे। PA दिया है कितना 200 mm Hg दिया है Hg। ऐसे ही वेपर V मतलब वेपर है, वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का देखें, यानी कि ये PB इसको माने हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना दिया 450 mm Hg रिस्पेक्टिवली, ये दिए हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। तो अब ये देखिए, अब हमें PA PB की जगह हम वैल्यू रख देंगे। अब हमको मोल फ्रैक्शन का बात करनी है, यानी कि मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे फॉर मोल फ्रैक्शन, ये बस आपको समझाने के लिए हमने लिखा, नहीं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गिवन में देखिए क्या क्या दिया है। गिवन में दिया है मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है कितना, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है 25.5 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है 25.5 ग्राम। अब आएंगे मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है, तो इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में मोल दिया मास दिया है सॉल्यूट का, तो हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो मोलर मास ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म का निकालेंगे तो कार्बन का होता है कितना 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 × 3 ये दिया है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 85
85.0 के आसपास आएगा, वही 0 ग्राम मोल इनवर्स, आसपास नहीं सेम वही आएगा 85.0 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद से मास दिया है, मास ऑफ किसका दिया, मास डाइक्लोरोमीथेन का, ये मास दिया है, कितना दिया है, डाइक्लोरोमीथेन का 40 ग्राम दिया है, देखिए 40 ग्राम दिया है। तो इसका भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो देखिए मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस क्लोरोफॉर्म का 35.5 × 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 119.5 ग्राम मोल इनवर्स, ये आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले मोल निकालेंगे तो मोल के बाद ही मोल फ्रैक्शन आएगा। तो मेरे पास जगह कम पड़ रहा है, तो आप आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऊपर वाला हम क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं क्योंकि सारी वैल्यू हमने लिख लिया है यहाँ पे, और हम इस क्वेश्चन की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। अब बस हमको ये फार्मूले पर पुटअप करके निकाल लेना है। पहले बस हमको क्या करना है, मोल्स निकालना और मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका यूज़ करके। चलिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे इसका काम हो जाएगा, तब हम निकालेंगे आगे, उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि मोल निकालेंगे, मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। तो क्लोरोफॉर्म का मास दिया है 25.5 अपन मोलर मास दिया है 85 ग्राम मोल इनवर्स, ऐसे इतना दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.47 मोल आएगा इसकी वैल्यू। ऐसे ही मोल निकाल लेंगे, मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का निकाल लेंगे, CH2Cl2 निकालेंगे। तो देखिएगा मास दिया है इसका, मोल का मतलब मास पे मोलर मास होता है। तो मास दिया है डाइक्लोरोमीथेन का 40 अपान, अब मोलर मास दिया है कितना 119.5 इक्वल टू, कैलकुलेटर से हम यूज़ कर लेते हैं। तो 40 अपान 190.5 इक्वल टू 0.68 और 3, ये इसकी वैल्यू आई, ठीक है। तो हम मोल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे बी है ना, बी कंपोनेंट का, आने का हमको बी वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी वाले का बी, और बी हमने किसको माना था, क्लोरोफॉर्म को माना था, ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म को भी माना था। तो हमने मोल फ्रैक्शन आप क्लोरोफॉर्म निकाल लीजिए, चाहे तो दोनों का निकाल लीजिए। हो सकता है कि आप बी हमने मोल फ्रैक्शन ए का कैलकुलेट किया था, मोल फ्रैक्शन बी आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप चाहें तो दोनों को निकाल सकते हैं, हम दोनों का निकाल लेते हैं। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये हो जाएगा 0.47 अपान 0.47 प्लस 0.683, क्योंकि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर, अब दोनों कंपोनेंट को नीचे प्लस कर देंगे मोल को, तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.683, शायद 0.688 है इसकी वैल्यू, 0.688 इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। तो आप चाहें तो मोल फ्रैक्शन आप डाइक्लोरोमीथेन का भी निकाल सकते हैं। हमने बताया था कि दोनों का मोल फ्रैक्शन +1 होता है, प्लस करेंगे तो 1 होगा, तो 1 में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी, करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 और 3, ये हो जाएगा 0.312, ये हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक निकल के आ गया। तो हमको
देखिएगा ये फार्मूले में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्लोरोफॉर्म को ही माना था, तो क्लोरोफॉर्म की वैल्यू आपका ये आ गया। तो ये वाले को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं सर्कल में, और इसी को हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। और पी नाट ए पी नाट बी की वैल्यू यहाँ पे हमने ऊपर ही लिख दिए हैं, ये सारी यहाँ पे नॉट लगा लीजिए, ये नॉट है। तो पी नाट ए पी नाट बी की वैल्यू हमने यहीं पे लिख दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर के क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। ये फार्मूला के भी इरेज करें, फार्मूला हम ऊपर लिख लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा, एक इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। फार्मूला आपको पता ही है, पी टोटल इक्वल टू पी नाट ए प्लस ये हो जाएगा पी नाट पी माइनस पी नाट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी किसके लिए है, बी हम रखे हैं किसके लिए, डाइक्लोमीथेन, और ए किसके लिए है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए के लिए ये है और बी के लिए ये है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ये आप किसी को ए बी मान सकते थे, लेकिन हमने स्टार्टिंग से मान लिया ए बी, हम ऐसे ही करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, पी टोटल निकालेंगे, टोटल पार्शियल प्रेशर आप सोल्यूशन निकालेंगे। तो पी नाट ए, यहाँ पे देखिए पी नाट ए की वैल्यू दिया है 200 प्लस पी नाट बी की वैल्यू दिया है 415 माइनस पी नाट ए 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि डाइक्लोरोमीथेन ये दिया है 0.312। देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन करना था। नहीं तो फार्मूले में अगर वैल्यू दिया तो फार्मूले में पुट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली आप फार्मूला बना के पुट कर सकते हैं। तो ये इतनी वैल्यू हमारी हो गई। थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, मास दिया है मोलर मास हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। मैं समझा ज़्यादा मार दिया था, तो ये है 35.5 इंटू 3, यहाँ पे देखिएगा फार्मूले के थ्रू, तो ये आ गया प्लस फिर 1 प्लस 12 ये आएगा, हमने गलत लिख दिया था इसको, ये आएगा आंसर, सॉरी फॉर मिस्टेक, 119.5 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। अब इसको लिख देते हैं मोलर मास निकालने के लिए। देखिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, क्लोरीन का 35.2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा। इसका भी निकाल लेते हैं, शायद ये भी गलत ही आया होगा। ये 35.5 इंटू 2 है, तो ये 71 हो गया, और ये हो जाएगा +2 और प्लस ये है 12, ये 85, हमने उल्टा लिख दिया था इसीलिए गड़बड़ हो गया था। ये 85 आएगा ग्राम मोल इनवर्स, ये आएगा ये। तो ये भी हमने गलत हो गया है, देखिए इसको हमने इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर मिस्टेक के लिए। तो ये मोल निकालेंगे क्लोरोफॉर्म का, तो मास बाई मोलर मास होता है। तो क्लोरोफॉर्म का मास दिया है 25/0.5 है, अपान मोलर मास है 119.5 है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5, ये आ गई 0.21, इसका वैल्यू आई 0.213 आएगी इसकी वैल्यू। ऐसे इसका निकाल लेते हैं डाइक्लोरोमीथेन का। तो डाइक्लोरोमीथेन का मास दिया है 40 और मोलर मास दिया है 85 दिया है 85, ये इक्वल टू आ जाएगा 40/85, ये आ जाएगा 0.470, ये आ जाएगा 0.470। तो ये पूरी वैल्यू हमारी गलत हो गई है, देखिएगा ये हो गया।
तो हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन किसका, क्लोरोफॉर्म का, जिसको हमने ए माना था। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.213 अपान, दोनों को प्लस करेंगे तभी मोल साफ सोल्यूशन होगा। 0.213 और प्लस 0.470, ये इक्वल टू हो जाएगा, प्लस कर ले रहे हैं हम, ये वैल्यू आ जाएगी 0.311। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का निकाल लेंगे तो 1 माइनस 0.311 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको भी हम माइनस कर लेते हैं तो 1 माइनस 0.311 तो ये आएगा 0.689, ये आया। सॉरी फॉर मिस्टेक, ये बी के लिए है। तो यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी के लिए है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.689 हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गलती नहीं थी स्टार्टिंग में। तो आपका पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू लिख लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की भी वैल्यू लिख लिए, यहाँ पे हमने कैलकुलेट ही किया था। अब इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा ये हो जाएगा 200, इसको यहीं पर रहने दीजिए, अब प्लस इसको आप माइनस कर लेंगे तो 215 हो जाएगा, 215 हो जाएगा और इनटू ये हो जाएगा 0.689। तो हम इसको कैलकुलेटर से यूज कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, इंटू 215 इंटू 0.689 तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 148.135 प्लस कर लीजिए इसको, तो प्लस कर लेंगे तो 213 हो जाएगा 48.135। तो यही इसका आंसर आएगा MMHg में आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर ऐसे होगा। तो ऐसे ही आपके, अगर ये हमने एग्जाम्पल ही बताया था, एक्सरसाइज में इंटेक्स क्वेश्चन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। नहीं आता है तो आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।